वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कहाँ से आए आप? मैं इधर लाहौर से बिलोंग करता हूँ। नाम क्या सर आपका? ताहिर। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आज जो खान साहब के घर पे हमला हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस की और दुख की बात है ना कि सबसे पहले तो एक वो देखिए, अगर रसूली तौर पे देखा जाए ना, आईनी तौर पे एक साबिक वज़ीर आज़म है, एक पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन अगर आप उनको साबिक वज़ीर आज़म भी नहीं मानते, उनको पार्टी का चेयरमैन भी नहीं मानते, तो कम से कम उनको एक इंसान तो समझ सकते हैं ना आप। जिस दरिंदगी के साथ पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता था कि इमरान खान साहब जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए पेशी के लिए चले गए, इसके बावजूद आपने उनके खाली घर पे हमला किया है। अगर आपका सर्च वारंट भी थे ना, तो सर्च वारंट का ये तरीका होता है कि आप घर का दरवाज़ा तोड़ दें और चीज़ों को तहस नहस कर दें। अगर रसूली तौर पे देखा जाए तो आपने घर की तलाशी तो ली नहीं ना, वो अंदर वाले पोर्शन में तो आप दाखिल ही नहीं हुए जहाँ पे आपने सर्च वारंट लेके आए थे आप, सो कॉल्ड ना, जो कि आपके पास नहीं थे। आपके पास नहीं थे सर्च वारंट, लेकिन आपने किसी की तस्कीन के लिए, किसी को खुश करने के लिए, ये जो बच्चा निगरान वज़ीर आला हमारे हैं और उनके आलाकार जो आज पुलिस डिपार्टमेंट बना है, आईजी पंजाब जो है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम एक आम पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए हमारे अंदर इदारों के लिए नफ़रत नहीं है ना, हम इंशाल्लाह कभी उनसे नफ़रत करेंगे। क्यों? ये हमारे हैं और ये हमारी सर्विसेज के लिए है ना। लेकिन अगर आप इनको नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करके हमारे ख़िलाफ़ ही खड़ा करेंगे, जो कि हमारे मुहाफ़िज़ हैं, अगर आप उनको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे तो देखें फिर हम कब तक बर्दाश्त करेंगे ना। अब तकरीबन हम खड़े हो गए। वो ठीक है, अभी जो इदारों में काम करने वाले हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे, वो सिर्फ़ एक नौकरी को मजबूरी समझकर, तो वो क्या कहते हैं, आप लोग का हुक्म के ताबे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आईनी तौर पर जो आप लोग ने आज घर में घुस के तोड़ फोड़ की है, और ये जो आपका तमाशा ना, ये 75 साल से हमारे बड़ों ने भी देखा, हमने ही बचपन से देख रहे हैं कि आप किसी के घर में घुसते हैं, कोई ना कोई चीज़ डाल देते हैं, कोई ना कोई चीज़ डाल के आप दहशतगर्दी के एक चलाएंगे पीटीआई के ऊपर। तो इसका कोई मसला नहीं है, कानून को, आइन को समझ है कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं ना। लेकिन आपने जो आज तोड़ फोड़ की है घर में घुस के, खाली घर में ख़वातीन का चादर और चार दीवारी का आपने पास नहीं रखा, आपको इसका हिसाब ज़रूर देना होगा और हम इसका हिसाब लेंगे आपसे। अगर आप समझते हैं ना कि आप हर तरह के कानून से बरी ज़िम्मा हैं, आप लोग सब या तो जमानतों पर हैं या करप्शन के केसेस आप लोगों ने अभी रिसेंटली अपने अंदर से ऊपर से उठाए ना, लेकिन आपको उन सब का हिसाब देना पड़ेगा। 1100 अरब के केसेस एक हैं, और नवाज शरीफ, जरदारी और ये बाजवा और ये जितने भी अरबों रुपया पाकिस्तान का खा के अपने अकाउंटों में लिए बैठे हुए, ये आवाम का पैसा है, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। अगर आज हमारे हिसाब लेने से पहले अगर आप इस दुनिया से चले भी गए ना, तो आपको रोज़े हशर इसका हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा। और अल्लाह का इंसाफ सबसे बेहतरीन है। अगर आपको नहीं अभी समझ में आ रही ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको तब पता लग जाएगा कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे और अल्लाह आपका हिसाब लेना शुरू करेगा इंशाल्लाह ताला। और सर, पीडीएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और सर, पीडीएम से तो मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ ना। पीडीएम तो एक वो कहते हैं ना, एक मदारी है, बेसिकली एक फेस है जो हमें दिखाए जा रहे हैं। असल में पीडीएम की तो औकात ही कोई नहीं है ना पीडीएम को चलाने और इकट्ठा। सबसे पहले तो आप इस पीडीएम का आप इब्तदा देखें ना कैसे हुई है। लोगों को ये कह कर जरदारी साहब ने इकट्ठा किया कि बाजवा साहब कह रहे हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपने हुकूमत गिरा दी। और कोई करतूत तो अच्छी कर लेते, अगर हुकूमत गिरानी थी हम तो यहाँ पर भी चुप रह गए ना। कम से कम एक नमूना तो ना हमारे ऊपर बिठाते, जिसने आके आपको ही नंगा कर दिया है। ये आप लोग की औकात थी, असल में थी आपकी औकात। ये आप लोगों के ऊपर जो 75 साल से आप पाकिस्तान और अवाम पे कर रहे हैं ना, ये अल्लाह ने शबाज शरीफ आप लोगों के ऊपर मुसल्लत किया है, हमारे ऊपर नहीं किया। ये मैं आप लोग को बता दूं। और अल्लाह के हुक्म से आप दिन ब दिन किसी ना किसी को राज़ी करने के लिए आप लोग की वीडियोस मौजूद हैं। हमें पता है सबकी वीडियोस उस औरत पास मौजूद हैं। आप लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए ये जो आज भी आपने हरकत की है ना, ये सिर्फ उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मौला अली का फरमान है, कुफर के साथ मुआशरा चल सकता है, जुल्म के साथ नहीं चल सकता। और अब हमें समझ आ गई है। पहले हम समझते थे कि सिर्फ एक ही इदारा ठीक काम कर रहा है। अल्लाह की कसम, मेरा ये सोच थी 1 साल पहले कि सिर्फ एक इदारा एक काम कर रहा है, ठीक कर रहा है। लेकिन अब पता लगा है कि सिर्फ एक इदारा। मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम दोस्तों से, वो भी देखिए बॉर्डर पे खड़े जो हमारे सिपाही हैं, हम लोग ही हैं, वो उनमें तकसीम ना डालें, वो हम लोग हैं। जब निज़ाम पे बुरा वक्त आता है, अब आप देख लें दहशतगर्दी के मामला शुरू हो गए, अब उन्हीं में लोग शहीद होना शुरू हो गए।
ये कुर्बानियाँ देना भी जानते हैं। जब सिस्टम पे बुरा वक्त आता है ये कुर्बानियाँ देना भी जानते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने फौजी भाइयों के साथ खड़े हैं। लेकिन चंद जर्नल्स के लिए हम इंशाल्लाह ताला नहीं टलेंगे। इमरान खान साहब इस्लामाबाद से वापस आ गए। बब्बर शेर आज इस्लामाबाद भी सर करके आया है। और राणा साहब, मैं आपको क्या बोलूं, आपकी तो इतनी औकात ही नहीं कि मैं एक आम शहरी आपसे बात कर सकूं। आपकी तो वर्थ ही कोई नहीं है। आप तो मदारी हैं, डुगडुगी बजा के अब चलते हैं। ये असल में आप लोग की औकात है। लेकिन कोई बात नहीं, हिसाब होगा और इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगा। ये है इश्क, ये है इमरान खान से इश्क। अल्लाह की कसम खाए कहता हूँ, ये जो पिछले दिनों बयान आया है ना हमारे पठान भाइयों के बारे में, इंतहाई अफसोस की बात है। लेकिन हम आपको साबित करेंगे कि अब हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं, ना पंजाबी हैं, ना पठान हैं, ना बलोची हैं, ना सिंधी हैं, ना कश्मीरी हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ एक झंडे तले, एक परचम तले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। और हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। और मैं पकड़ जेल जाएगा। इनको जेल में लेके गए, अफसोस की बात है। आप ये देखें यार, अल्लाह का इस पे करम है कि ये आज हमारी एक सिफ में खड़ा हुआ है, हक सच के लिए खड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, आप कितना कर सकते हैं। लेकिन आप कमज़ोर तरीन ईमान की हालत है कि दिल से इजहार करें बुराई का। लेकिन आज वो राहे हक में खड़ा हुआ है, इससे बड़ी बात नहीं होती। आप लोगों ने हमें हमेशा कीड़े मकोड़े समझा है, इसीलिए आप हमें कोई अहमियत नहीं देते। लेकिन इमरान खान ने अवाम को ये बता दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या था। और इंशाअल्लाह ताला अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हम अपनी कदर करेंगे और इंशाअल्लाह हम एक कौम बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद।